दोस्तों, बार बार कोशिश करने पर भी नहीं जाग रहा है चंद्रयान। वैज्ञानिकों को हर बार मिल रही है निराशा। चंद्रयान के जागने को लेकर इसरो चीफ ने कर दी बड़ी बात। अब 6 अक्टूबर को जागेगा चंद्रयान। दोस्तों, चांद के दक्षिण ध्रुव पर सोया हुआ चंद्रयान किसी भी तरह से अपनी नींद से जागने को तैयार नहीं। इसी बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक बड़ा अपडेट दिया, जिसे सुनकर लोगों में उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। तो इसरो चीफ ने इस मिशन को लेकर क्या कहा? क्या अभी भी चंद्रयान 3 के जागने की उम्मीद बाकी है? और सबसे जरूरी, 6 अक्टूबर का दिन इस मिशन के लिए इतना खास क्यों होने वाला है? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, प्लान के मुताबिक देखें तो हमारे चंद्रयान को जागे हुए करीब 1 हफ्ता हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा था कि 22 सितंबर को जैसे ही चांद पर सूरज की पहली किरण पड़ेगी, उसी समय गहरी नींद में सो रहा चंद्रयान जाग जाएगा और वो फिर एक बार अपने काम में लग जाएगा। लेकिन चंद्रयान अभी तक जाग नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने इसे जगाने के लिए बार बार सिग्नल और कमांड भेजे, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान दोनों में से किसी का जवाब नहीं आया। अब ऐसा होने पर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर चंद्रयान दोबारा कभी जाग पाएगा या नहीं, और वैज्ञानिक इसे जगाने के लिए और क्या अलग करेंगे। यही सब बताने के लिए इसरो चीफ एस सोमनाथ खुद सामने आए और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान के जागने को लेकर अभी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक इसे पूरे लूनर डे यानी 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जगाने का प्रयास करते रहेंगे। और इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चांद के इस हिस्से में अभी दिन निकले ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चांद का ये हिस्सा यानी साउथ पोल और ज्यादा गर्म होता जाएगा और चंद्रयान के जागने की उम्मीद भी ज्यादा हो जाएगी। और यह भी पॉसिबल है कि हमारा चंद्रयान लूनर डे के आखिरी दिन यानी 6 अक्टूबर तक जाग जाए। चांद के इस हिस्से में पड़ने वाली ठंड के बारे में बता देगी। रात में चांद के साउथ पोल का तापमान करीब 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह इतनी ज्यादा ठंड है कि इसमें किसी भी तरह के मेटल और यहाँ तक कि प्लास्टिक से बने उपकरण भी सरवाइव नहीं कर पाते। चंद्रयान 3 की बात करें तो जिस रात इसे स्लीप मोड में डाला गया था, उस रात का टेम्परेचर करीब -220 डिग्री था। ऐसे में यह भी हो सकता है कि चंद्रयान 3 के उपकरण इतनी ठंड से जम गए होंगे। ऐसे में इन्हें गर्म होने में समय भी लग सकता है। आखिर चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में क्यों डाला गया था और ऐसी क्या वजह थी जो इसे जगाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है? असल में दोस्तों, चंद्रयान 3 को जब प्लान किया जा रहा था तो इसके 3 मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिकों ने रखे थे। इसका पहला उद्देश्य चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। आपको बता दें कि ऐसा करना इसलिए कठिन था क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग में फेल हो गया था। इसके अलावा चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना बेहद ही मुश्किल था और चंद्रयान 3 के अलावा ये कारनामा कोई नहीं कर पाया था। हमारी चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को साउथ पोल पर उतरकर अपने पहले उद्देश्य को पूरा कर लिया। इसका दूसरा लक्ष्य था प्रज्ञान रोवर को विक्रम से बाहर निकालकर इसे चांद की सतह पर इधर उधर चलाना। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान का एक वीडियो शेयर किया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि प्रज्ञान विक्रम लैंडर से उतर रहा है। और इसका तीसरा उद्देश्य था चांद पर उतरकर यहाँ की मिट्टी में मौजूद खनिज तत्वों और पानी की खोज करना। लेकिन दोस्तों, प्रज्ञान ने न केवल एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज जैसे तत्वों की खोज की, बल्कि चांद की सतह पर सल्फर और ऑक्सीजन की भी खोज की और इसने अपना लक्ष्य समय रहते पूरा कर लिया था। इस वजह से वैज्ञानिकों ने इसे एक और लूनर डे के लिए प्लान किया और यही सोचकर वैज्ञानिकों ने इसे 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया था। वैज्ञानिकों ने सोचा जब 22 सितंबर को चांद पर एक नया दिन निकलेगा तब इन्हें जगा देंगे, लेकिन वैज्ञानिकों को इस काम में सफलता नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ 14 दिन काम करने के लिए डिजाइन किया था और वो काम चंद्रयान कर चुका। इसके अलावा इसरो का कहना है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान को पर्याप्त गर्मी मिलेगी तो ये अपने आप जाग जाएंगी।